हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ सिमिलर सॉलिड्स। डेफिनेशन इसकी ये है कि टू सॉलिड्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ़ दे हैव सेम शेप बट पॉसिबली डिफरेंट साइजेस। दो सॉलिड्स को हम सिमिलर कहेंगे अगर उनकी शेप सेम हो लेकिन मुमकिन है कि उनके साइज डिफरेंट हो। इसी तरह टू सॉलिड्स आर सिमिलर इफ़ लेंथ्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। दो सॉलिड्स जो हैं वो आपस में सिमिलर होंगे अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो लेंथ है वो प्रोपोर्शनल हो। द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशियो जो है वो इक्वल होनी चाहिए। दो सिलेंडर्स अगर सिमिलर होंगे तो उसमें ये रिलेशनशिप होल्ड करेगी, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 होल्ड करेगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक छोटा सिलेंडर है और एक बड़ा सिलेंडर है। इसमें हमारे पास R1 जो है वो 4 सेंटीमीटर है, R2 5 सेंटीमीटर है, H1 8 सेंटीमीटर है और H2 10 सेंटीमीटर है। अब इसी चीज़ को हम प्रूव करके देखते हैं कि ये क्या रिज़ल्ट आता है। यहाँ से R1 ओवर R2 अगर लें तो ये 4 ओवर 5 आ जाता है। हाइट की रेशो लें H1 ओवर H2 तो ये भी 4 ओवर 5 आता है। तो ये इम्प्लाई करता है कि R1 ओवर R2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2। ये चीज़ यहाँ पर प्रूव होती है। इसी तरह जो वॉल्यूम के इसके साथ रिलेशनशिप है, वॉल्यूम का फार्मूला आप जानते हैं कि ये होता है V इज इक्वल टू पाई R स्क्वेयर H के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास छोटा सिलेंडर है उसका जो R है, रेडियस है, वो 4 के बराबर है और हाइट जो है वो 8 के बराबर है। तो ये जब आप इसमें पुट करते हैं तो ये आ जाता है 128 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह जो लार्जर सिलेंडर है V2 है, इसका लिए भी फार्मूला पाई R स्क्वायर H का यूज़ होगा। तो इसका जो रेडियस है ये 5 है और हाइट जो है ये 10 है और इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये 250 पाई आ जाता है। अब इनके दरमियान जो रेशो है V1 ओवर V2 इज इक्वल टू ये आ जाती है 128 ओवर 250 इज इक्वल टू 64। इसको सिंप्लीफाई करें, पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, 2 टाइम्स इसको डिवाइड करें तो ये 64 ओवर 125 आ जाता है। तो ये आ जाता है 64 ओवर 125। 64 जो है 4 को 3 टाइम्स पावर करें तो 64 आता है। इसी तरह 125 जो है 5 की पावर 3 के बराबर होता है। तो ये आ जाता है V1 ओवर V2 इज इक्वल टू, अगेन ये वही चीज़ आ जाती है जहाँ पर R1 हमारे पास 4 सेंटीमीटर था और R2 5 सेंटीमीटर था। ये वाला जो है ये R1 है, ये R2 है। तो जो वॉल्यूम का रिलेशनशिप आ जाती है रेडियस के साथ वो आ जाती है R1 ओवर R2 पावर होल पावर 3। या हाइट के साथ भी यही रिलेशनशिप आ जाती है क्योंकि ये दोनों यहाँ से हमने देखे थे कि यहाँ पर ये बराबर थे। तो ये आ जाता है H1 ओवर H2 होल पावर 3। इस तरह से हमने देखा कि जो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एनी टू सिमिलर साइड्स इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ रेशियो ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स ऑफ द साइड्स। ये हमारे पास जो है ना ये फार्मूला आ जाता है कि V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल पावर क्यूब। अब दोनों जो हैं L1 और L2 जो है ये एक किसी एक K टाइम जो है या बड़ा है उससे या छोटा है तो L1 ओवर L2 इज इक्वल टू K आ जाता है। तो V1 ओवर V2 इज इक्वल टू K क्यूब आ जाता है। इस तरह से हमें ये मिलता है कि V1 जो है वो K क्यूब टाइम्स है V2 का। पहले सिलेंडर का जो वॉल्यूम है V1 इज इक्वल टू K क्यूब V2 के बराबर है। ये जो K है इसको स्केल फैक्टर कहते हैं। इसी तरह जो मास के साथ इसकी रिलेशनशिप है वो भी आती है। सिंस मास ऑफ ए सब्सटेंस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, मास जो है वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है। द रेशियो ऑफ मास ऑफ टू सिमिलर सॉलिड्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। मतलब है कि V1 ओवर V2 इज इक्वल टू W1 ओवर W2, जबकि W1 और W2 जो है ये मासेस हैं उन्हीं सॉलिड्स के जो हमने जिनका वॉल्यूम हमारे पास V1 और V2 है। तो इस तरह से W1 ओवर W2 भी जो है ये L1 ओवर L2 होल क्यूब के बराबर आ जाता है।
एग्जाम्पल से इसी चीज़ को समझते हैं। फाइंड द अननोन वॉल्यूम इन द फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड्स। हमारे पास ये जो दिया गया है, एक छोटा कोन है और एक बड़ी कोन है, इसमें जो L है, L1 है वो 2.5 सेंटीमीटर है और V1 जो है वो है 200 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरे में L2 जो है वो 4 सेंटीमीटर है और इसमें वॉल्यूम जो है हमें फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए फार्मूला हमने वही यूज़ करना है, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल क्यूब। तो ये 200 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू 2.5 ओवर 4 का होल क्यूब। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो V2 इज इक्वल टू 819.2 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। इसी तरह जो दूसरा है उसमें L1 जो है ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर और L2 जो है ये 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। V2 दिया गया है, V1 हमने फाइंड करना है। तो इसमें भी हम ये V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल क्यूब का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ये आ जाता है V1 ओवर 686, ये V2 का वॉल्यूम था, 5 ओवर 7 होल क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 250 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अ सॉलिड कोन C is cut into two pieces A and B with sloping edges 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। एक कोन है, इसको यहाँ से कट कर दिया गया है। इसके जो स्लोपिंग एजेस हैं, एक साइड जो है ये इतना हिस्सा जो है ये 6 सेंटीमीटर के बराबर है, ये 4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इस तरह से एक बड़ी कोन बन गई है और एक छोटी कोन बन गई है। अब यहाँ पर बड़ी कोन जो है वो A रिप्रेजेंट कर रहा है बड़ी कोन को और C जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है छोटी कोन को। तो पहली चीज़ हमने फाइंड करनी है, फाइंड द रेशियो ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द बेसिस ऑफ कोन्स A एंड C। डायमीटर जो है हम सपोज कर लेते हैं कि कोन A का जो है वो D1 है और कोन C का D2 है। इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज हैं कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स की, वो इक्वल होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा D1 ओवर D2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 इज इक्वल टू 6 ओवर 10। तो इसकी जो रेशो आ जाएगी वो 3 ओवर 5 या 3:5 के बराबर आ जाएगी। दूसरा है एरिया, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ बेसिस ऑफ द कोन A एंड C। अब एरिया में आपको पता है कि हमारा पास जो फार्मूला होता है वो है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। तो एरिया ऑफ कोन A जो है और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कोन C इज इक्वल टू L1 जो था हमारे पास 3 था, L1 सॉरी ये 6 ओवर 10 था हमारे पास, 6 और 10 थे होल स्क्वायर। इनको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3 और 5 आ जाता है। ये यहाँ पर इसी तरह से 3 ओवर 5 आया है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ओवर 25। ये वो रेशो आ गई है जो इन दो के दरमियान है। इसी तरह तीसरी बात जो हमने फाइंड करनी है वो है द वॉल्यूम द रेशो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द कोन्स A एंड C। A एंड C की वॉल्यूम्स की रेशो हमने फाइंड करनी है। तो एरिया के लिए स्क्वायर यूज़ करते हैं और वॉल्यूम के लिए क्यूब यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन A डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन C इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल पावर क्यूब। L1 जो है वो इसी तरह 6 है, L2 जो है ये 10 है, होल पावर क्यूब है। इनको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है 3 ओवर 5 का होल क्यूब। इसका क्यूब लें तो ये 27 ओवर 125 आ जाता है। फोर्थ पार्ट है इसका, फाइंड द रेशियो ऑफ इफ वॉल्यूम ऑफ कोन A इज 72 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड B। तो B का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। इसके लिए V1 वॉल्यूम ऑफ कोन A जो है 72 सेंटीमीटर क्यूब है और वॉल्यूम ऑफ कोन C जो है वो हमने फाइंड करना है। V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल क्यूब, ये फार्मूला है जो हमने यूज़ करना है। तो ये आ जाएगा 72 ओवर V2 इज इक्वल टू 27 ओवर 125। ये पहले हमने ऊपर देखा है कि ये आता है 6 ओवर 10 होल क्यूब। ये सिंप्लीफाई होके 3 ओवर 5 आ जाता है। इसको जब आप क्यूब करेंगे 3 का तो ये 27 आ जाता है और 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाता है। तो ये आ जाता है 72 ओवर V2 इज इक्वल टू 27 और 125। इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो ये आ जाएगा V2, बड़ी कोन का जो वॉल्यूम आ जाएगा। अब एक्चुअली हमने जो फाइंड करना है वो है ये जो एरिया है बी वाला, इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये बड़े कोन में से छोटी कोन को हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन सी जो है वो है 333 होल 1/3 माइनस 72 इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो ये 261 ओवर होल 1/3 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आ जाएगा। एग्जाम्पल 11 है, द मास ऑफ सैक ऑफ राइस इज 50 kg एंड हाइट 60 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द सिमिलर सैक ऑफ राइस विद हाइट 90 सेंटीमीटर। एक बोरी है चावलों की, सैक बोरी को कहते हैं, जिसमें एक बोरी है जिसमें 50 kg चावल हैं और इसकी जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर है। दूसरी हमारे पास बोरी है जिसका हमें मास पता नहीं है लेकिन उसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास जो पहली का वेट है या मास है वो आ जाता है W1 इज इक्वल टू 50 kg और इसकी जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर है। यहाँ से अब जो बड़ा सैक है उसके मास हमें नहीं पता, ये W2 है और इसकी जो हाइट है 90 सेंटीमीटर है। अब फार्मूला हमारे पास ये था W1 ओवर W2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। यहाँ पर क्योंकि हाइट दी गई है तो H1 ओवर H2 यूज़ कर लेते हैं होल क्यूब। इसको 50 W1 के बराबर है, W2 इज इक्वल टू 60 ओवर 90। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 और 3 आ जाएगा। इसको जब आप क्यूब लेके सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 168.75 आ जाता है। The ratio of corresponding lengths of two similar cylindrical cans is 3:2। दो सिमिलर कैन्स हैं जिनके जो लेंथ की रेशो है वो 3:2 है। मतलब है कि L1 अगर 3 है तो L2 जो है, L1 अगर 3 है तो L2 जो है ये 2 के बराबर आ जाएगा। The larger cylindrical can has surface area of 67.5 स्क्वायर मीटर्स। बड़े का जो सरफेस एरिया है वो 67.5 स्क्वायर मीटर्स है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर सिलिंड्रिकल कैन। अब यहाँ पर हमें A1 जो है, जो बड़े का एरिया है वो दिया गया है 67.5 मीटर स्क्वायर और A2 जो है ये स्मॉलर कैन का सरफेस एरिया है, ये हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास जो फार्मूला आ जाता है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। याद रखें कि एरिया के लिए हमने स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करना है और वॉल्यूम के लिए क्यूब का फार्मूला यूज़ करना है। इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो A2 की वैल्यू जो है ये 30 मीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। सेकेंड पार्ट है कि इसमें स्मॉलर जो सिलेंड्रिकल केन है उसका वॉल्यूम 132 क्यूबिक मीटर्स है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर टिन कैन। तो इसमें V2 जो है ये स्मॉलर है, ये 132 है, V1 हमने फाइंड करना है तो ये आ जाता है V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल क्यूब। तो ये आ जाता है V1 ओवर स्मॉलर जो है 132 है। इसी तरह ये रिलेशनशिप 3/2 होल क्यूब आ जाता है और इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये 445.5 मीटर क्यूब आ जाता है।